स्ट्रैंगुलेशन स्ट्रैंगुलेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ वायलेंट एस्फेक्सियल डेथ। जो हम एस्फेक्सियल डेथ्स पढ़ रहे हैं उसी का एक टाइप है, ठीक है, उसी की एक फॉर्म है। कॉज्ड बाय कंस्ट्रिक्टिंग द नेक। इसमें क्या होता है कि गले को दबा के किसी रोप से, ठीक है, या किसी कपड़े से, किसी या हाथ से, मतलब विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी। इसमें क्या होता है, एस्फेक्सियल डेथ क्या होती है कि ऑक्सीजन की कमी, सांस की कमी, ठीक है, दम घुटने से जो डेथ होती है उसको बोला जाता है। इससे पहले हमने हैंगिंग पढ़ी थी। हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में क्या डिफरेंस है? हैंगिंग में तो जैसे फांसी पे लटका देना, ठीक है, और स्ट्रैंगुलेशन क्या है, मतलब गले को दबा के ज़ोर से उसको दम घोट के मार देना। मतलब जो हैंगिंग थी उसमें कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स क्या थी, हमने पढ़ा था, वेट था बॉडी का, ठीक है, जो पर्सन था उसका वेट था। पर स्ट्रैंगुलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है कंप्रेस करने के लिए, कोई हैंड, रोप, बेल्ट, कुछ भी हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्स सीधा नेक को कंप्रेस कर देती है, ठीक है, और डेथ करती है। कॉज क्या है अब इसमें, डेथ क्यों हो जाती है? एस्फेक्सिया के कारण, जो हमने पढ़ाई है, सेरिब्रल हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, सेरिब्रल कंजक्शन, वेगल इनहिबिशन, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये तो हैंगिंग के समान ही है, ठीक है। और आगे ऑटोप्सी की फाइंडिंग्स क्या रहती हैं, हमें मतलब जब किसी की डेथ हो जाएगी ऐसे, तो हमें उसके बाद कैसे पता चलेगा, कैसे हम उसको एग्जामिन करेंगे? तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में एक तो उसकी नेक पे मार्क होगा, ठीक है, वेल डिफाइंड मार्क होगा, एंड ग्रूव्ड होगा ज़्यादा, क्योंकि उस पर फोर्स लगाई जा रही है ना, एक्सटर्नल फोर्स, इसी वजह से। और मल्टीपल भी हो सकते हैं मार्क, ठीक है, अराउंड द नेक। साइन ऑफ एस्फेक्सिया दिखेंगे, जैसे कि उसका फेस थोड़ा पफी दिखेगा, फूला हुआ सा, एडिमा दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगी, कंजस्टेड दिखेगा, और साइनोसिस दिख सकती है, साइनोसिस ब्लू अपीयरेंस दिख सकती है। सुपरफिशियल हिमरेज मतलब ब्लीडिंग सी दिख सकती है लिगेचर मार्क के नीचे। रोप, लिगेचर जैसे रोप वगैरह होती है, ठीक है, रस्सी वगैरह से घर खींचा गया। द नेक मसल में शो है, हेमाटोमा हो सकता है, मतलब ब्लड की ब्लीडिंग सी होके वहाँ पे इकट्ठा हो जाना, हेमाटोमा होता है। लैक्रिएशन हो सकती है वहाँ पे। उसके बाद इसमें एक आता है मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। मैनुअल मतलब हाथ से दबाना, ठीक है, उसको थ्रॉटलिंग भी बोला जाता है। इट इज़ अ वायलेंट एस्फेक्सियल डेथ है, जो कि कंप्रेशन ऑफ नेक, ठीक है, मैनुअली मतलब हाथ से दबाया जाता है, बाय ह्यूमन यूजिंग हैंड्स, मतलब कोई हाथ से किसी की नेक को दबा दे, उसको दबाने की कोशिश करे, ठीक है। द नेक इज़ कंप्रेस्ड बाय यूजिंग हैंड्स, इधर वन हैंड और बोथ द हैंड, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। मे यूज टू थ्रॉटल अ पर्सन, ये तो हो गया थ्रॉटलिंग। उसके बाद इसमें एक आ जाता है, ये उसी में आ रहा है, ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन में ही आ रहा है। पहले थ्रॉटलिंग आ गया, एक मगिंग होता है जिसमें कि आर्म से उसको, उसकी नेक को लॉक करा जाता है, जैसे ज़्यादातर फिल्मों में नहीं होता, आर्म से नेक को होल्ड करते हैं। उसके बाद एक और इसमें टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है, बेंजोला। बेंजोला है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैंगुलेशन इन बेंजोला। इसमें क्या होता है कि वुडन के पोल्स या स्टिक्स रखी जाती है, ठीक है, जो कि बैम्बो से बनी होती है। वन बैम्बो स्टिक इज़ प्लेस्ड फ्रंट ऑफ द नेक, एक मतलब दो स्टिक होती है, एक को रखा जाता है नेक के आगे, एक को पीछे, ठीक है, दोनों साइड हो गया। वन एंड ऑफ स्टिक बैम्बो आर टाइड टुगेदर वाया रोप, और उनका एक साइड से दोनों को बांध दिया जाता है। देखो, एक रस्सी आगे, एक स्टिक आगे लगाई नेक के, एक पीछे, और उसके एक साइड एंड्स को बांध दिया, और दूसरी साइड से ना फिर उसको प्रेस या स्क्वीज़ करा जाता है, जिससे कि नेक कंप्रेस हो जाए, मतलब दोनों स्टिक के बीच नेक को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजोला। ये स्टिक की हेल्प से कर रहे हैं, बाकी सारे कैसे थे, जैसे रोप की हेल्प से था, क्लॉथ की हेल्प से था। कॉज डेथ, इससे डेथ हो जाती है। उसके बाद मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या रहता है स्ट्रैंगुलेशन का? इट इज़ यूजली होमिसाइडल, ठीक है, होमिसाइडल हो सकता है। मैंने बताया था आपको, इसमें सारा जैसे ऐसे ही लिखना होता है, होमिसाइडल है या सुसाइडल है या एक्सीडेंटल है। तो हर केस में, जैसे स्ट्रैंगुलेशन में केस में क्या है कि ये यूजली होमिसाइडल होता है, मतलब किसी ने किसी का गला दबा दिया धक्के से, ठीक है। सुसाइडल तो बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, और एक्सीडेंटल भी रेयर होता है, मतलब कोई ऐसे ही तो नहीं हो जाता एक्सीडेंट, ठीक है, गला दबाना। उसके बाद
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राउनिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।